ऋषभ पंत का ओडीआई और टी20 में क्या अब ऋषभ पंत का करियर खत्म हो चुका है? क्या ऋषभ पंत को ओडीआई हो या फिर टी20 हो, क्या उसको बेंच पर ही बैठे रहेंगे जैसी तरह मैं बैठा हूँ दोस्तों? क्योंकि दोस्तों हमने देखा कि ऋषभ पंत को दोस्तों पहले जो इंग्लैंड के खिलाफ टी20 आया था उसमें उसका नाम ही नहीं आया था, क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी आ रही थी। शायद हमने मान लिया था कि भाई चैंपियन ट्रॉफी की तैयारी हो रही है, इसलिए ऋषभ पंत का नाम नहीं आया, यशस्वी जायसवाल का भी नहीं आया। लेकिन दोस्तों अब ये कहानी का जो कहानी दोस्तों वो नया मोड़ जो है वो आज गया है। क्यों? क्योंकि दोस्तों अगर ओडीआई की बात करें तो हमने लगातार देखा कि इंग्लैंड के खिलाफ 3 वनडे की सीरीज हुई, फिर ये लगातार 5 वनडे इंडिया ने चैंपियन ट्रॉफी में खेले। ऋषभ पंत को एक बार भी कहीं भी ट्राई नहीं किया गया दोस्तों। हाँ, अगर आप जब विराट कोहली इंग्लैंड के खिलाफ उपलब्ध नहीं थे दोस्तों, पहला ही ओडीआई में वहाँ पे ऋषभ पंत खेल सकता था, फिर भी वहाँ पर ऋषभ पंत को मौका नहीं मिला, सीधा यशस्वी जायसवाल को आपने डेब्यू करा दिया था। क्योंकि आपकी सोच कुछ अलग थी, क्या था मन में वो पता नहीं। लेकिन दोस्तों अगर ये बात की जाए तो मेरा ऐसा मानना है कि केएल राहुल का ओडीआई में अगर परफॉर्मेंस देखे तो ऋषभ पंत से ज़्यादा है। और दोस्तों टी20 की अगर बात करें तो उससे भी ज़्यादा भी जो परफॉर्मेंस है दोस्तों संजू का उससे भी ज़्यादा है। लेकिन दोस्तों ये टेस्ट में दोनों से आगे है। अगर आप ये 3 में से एक चॉइस करनी चाहिए कि अगर टेस्ट में आपको किसको खेलना, देखिए आज की दौड़ में अगर विकेट कीपर बैट्समैन की बात की जाए तो पंत आगे है, लेकिन अगर बैट्समैन की दोस्तों बात की जाए तो फिर भी पंत आगे है। बल्कि इसलिए आपकी चॉइस है वो राहुल से पहले रहेगी दोस्तों। लेकिन अब यहाँ पर राहुल है दोस्तों, वो ओडीआई का बेस्ट विकेट कीपर साबित हुआ है। और संजू सैमसन है दोस्तों, वो टी20 का बेस्ट विकेट कीपर साबित हुआ है। और जो ऋषभ पंत है दोस्तों, वो टेस्ट मैच का बेस्ट विकेट कीपर साबित हुआ है। तो आपको तीनों फॉर्मेट के अलग अलग विकेट कीपर मिल चुके हैं। अगर ऋषभ पंत की बात की जाए दोस्तों तो उसकी उम्र कुछ 27 साल यहाँ कुछ आजू बाजू है। संजू सैमसन की बात की जाए तो 29 साल कुछ आजू बाजू है। तो अगर राहुल की बात की जाए दोस्तों तो उसकी एज कुछ 32 साल के आजू बाजू है। तो आप जनरली देखें तो वो यंग जनरेशन में आते हैं। अभी कुछ ये नहीं कहते, ये दोनों 7-8 साल सब 7 से 8 साल तक ये आराम से खेलेंगे। लेकिन दोस्तों ऋषभ पंत एक ऐसा खिलाड़ी है, वो कमबैक इतनी जल्दी करता है कि आपको सोचने पर मजबूर कर देता है। जब आपको ऐसा लगे कि इस खिलाड़ी में टैलेंट नहीं है, कुछ नहीं है, तभी वो कमबैक करके दिखाता है। देखिए वो वर्ल्ड कप में आया और खेल भी गया। संजू कब से खेल रहा था दोस्तों, फिर भी उसको बेंच पर बैठने का मौका मिला, क्योंकि वो एक ही मौका मिला था बांग्लादेश के खिलाफ। वहाँ पे पंत ने अच्छी बल्लेबाजी की और संजू दोस्तों वहाँ पर कुछ खास ऐसा प्रदर्शन नहीं रहा, वो 0 रन बनाकर चले गए। फिर भी ऐसा लगा कि संजू को जो एक बाजू टेस्ट मैच चल रहा था, दूसरी तरफ वो टेस्ट टी20 सीरीज चल रही थी, तो लगा कि भाई ये दोनों टीम बनानी चाहिए। एक आपने टेस्ट टीम में संजू को डाल दिया और टी20 टीम ने, और सॉरी दोस्तों टेस्ट में आपने पंत को डाला और संजू को आपने टी20 में रखा। फिर देखा गया एक चांस और, तो दोस्तों वहाँ पर क्या हुआ, संजू का परफॉर्मेंस है दोस्तों वो लगातार अच्छा रहा। ठीक है, इंग्लैंड के खिलाफ 5 टी20 में कुछ खास ऐसा नज़र नहीं आया, फिर भी उसको आगे मौका मिलेगा और वो वहाँ पर रहेगा। वो कहीं भी कह रहे थे, जब अफ्रीका से लौट कर आए दोस्तों तिलक वर्मा और संजू ने लगातार 2 शतक लगाए, तब ये कह रहे थे कि भाई संजू ने अपनी जगह पक्की कर ली, ना तो यहाँ गिल आ सकता है, ना तो यशस्वी जायसवाल आ सकता है, ना पंत आ सकता है। तो 3 लोगों की जगह ये अपनी जगह, और आगे भी इसको मौका मिलेगा, ऐसा नहीं है, और संजू को मिलना चाहिए दोस्तों। जो उसकी शॉर्ट बॉल पर कमजोरी है, वो शॉर्ट बॉल पर लगातार आउट होते रहते, तो मेरा ऐसा मानना है कि उसको उस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन दोस्तों आज हम ऋषभ पंत की बात करेंगे तो मेरे ख्याल से ऋषभ पंत को अब यहाँ से ये जो ओडीआई और ओडीआई में कब मौका मिलेगा, आपके ऋषभ पंत उपलब्ध नहीं, सॉरी दोस्तों केएल राहुल उपलब्ध नहीं होंगे, या फिर कोई खिलाड़ी है जो वो इंजर्ड रहेगा, या फिर अगर उसमें गिल, रोहित, विराट, वो अगर, क्योंकि 2027 तक अब रोहित और विराट खेलने वाला है दोस्तों, तो अब यहाँ पर और अय्यर और गिल भी, राहुल भी, तो अब यहाँ पर आपका ये हार्दिक पांड्या से लेकर ये जो आपकी साइकिल है दोस्तों पूरी, अब वनडे में तो ये ही टीम खेलेगी।
हाँ, अगर कोई बायलेटर सीरीज आई है या फिर कोई एक दो, क्योंकि आपके पास अब वनडे कम खेलने को मिलते हैं, क्योंकि T20 भी आता है, IPL भी आता है और टेस्ट भी आता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि फिर भी